अगर आपके YouTube स्टूडियो में भी ऐसा नोटिफिकेशन आ रहा है जहां पर लिखा हुआ है एक्शन रिक्वायर्ड एक्सेप्ट अपडेट यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम 31 जनवरी 2027, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा वीडियो में बने रहना, क्योंकि YouTube ने साफ कहा है कि आपको नए YouTube पार्टनर प्रोग्राम को टर्म को रिव्यू करके एक्सेप्ट करना ही होगा, वरना आपकी यूट्यूब अर्निंग में गैप आ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूट्यूब ने ये नया नोटिफिकेशन क्या दिया है? क्या मोनेटाइज बंद होने वाला है? क्या एडसेंस पर कोई असर पड़ेगा? और आपको अभी क्या करना चाहिए? इस वीडियो में मैं आपको जानकारी पूरा देने वाला हूं, और वो भी आसान भाषा में। तो आपको ये अपडेट के बारे में जानना ही चाहिए, क्योंकि ये YouTube YT स्टूडियो में आया है। तो आप अगर नहीं समझेंगे तो आगे चल के आपको समस्या हो सकती है। तो बस बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना। दोस्तों, आपके YouTube स्टूडियो में जो नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा है, आप साफ साफ देखेंगे, एक्शन रिक्वायर्ड एक्सेप्ट अपडेट यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म बाई 31 जनवरी 2027 टू अवॉइड गैप्स अर्निंग फ्रॉम फीचर्स लाइक्स एड्स यूट्यूब प्रीमियम एंड फैन फंडिंग। समझ रहे हैं आप? यानी यूट्यूब आपसे कह रहा है कि 31 जनवरी 2027 से पहले अपडेट यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म को रिव्यू करके एक्सेप्ट कर लीजिए। ध्यान रखिएगा आप लोग कि यह कोई कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक नहीं है, ये कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है, और इसका मतलब यह भी नहीं है कि आपका चैनल अभी डीमोनेटाइज होगा। आप लोग ऐसा चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए। ये नोटिफिकेशन है और ये आपके काम का है, बस समझिएगा कि ये क्या है। यह YPP यानी कि यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के अपडेट टर्म को एक्सेप्ट करने से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन है। तो चिंता की बात नहीं है, हम समझते हैं इसको धीरे धीरे। बस आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे ना, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। नोटिफिकेशन क्या है? जो नोटिफिकेशन आपको YT स्टूडियो में आया है, ये क्या है? आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? अब बात आती है कि क्या ये नोटिफिकेशन हर यूट्यूब के स्टूडियो में आया है, मतलब कि जो भी यूट्यूबर्स है? ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। यूट्यूब चैनल को बिल्कुल एक जैसा नोटिफिकेशन दिखाई दे, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि यह नोटिफिकेशन खास तौर पर उन क्रिएटर को आया है जो रिलीवेंट है, जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम और मोनेटाइज से जुड़े हुए या जिन पर अपडेटेड टर्म लागू होते हैं। ये सब पर नहीं है। तो आपको बताऊं कि अगर आप अपने YouTube स्टूडियो में जाकर अर्न या मोनेटाइजेशन सेक्शन में देखते हैं और वहां भी नोटिफिकेशन ये दिखाई देती है, तो आपको इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, इग्नोर नहीं करना है। तो करना क्या है, अब इसको बात को भी हमें समझना पड़ेगा। आगे बात है कि इसमें नया क्या है। यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम में जो आपको आता है, मोनेटाइजेशन के लिए अलग अलग टर्म और मॉड्यूल होते हैं। यूट्यूब के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन के अनुसार YPP में बेस टर्म होते हैं, और इसके अलावा अलग अलग अर्निंग फीचर्स के लिए मोनेटाइजेशन जो है वो मॉड्यूल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझिए कि वॉच पेज मोनेटाइजेशन मॉड्यूल के जरिए लॉन्ग फॉर्म और लाइव कंटेंट के वॉच पेज से मिलने वाली एड्स और यूट्यूब प्रीमियम रेवेन्यू से अर्निंग जुड़ी होती है। इसके अलावा शॉर्ट के लिए शॉर्ट मोनेटाइजेशन मॉड्यूल होता है, आपको पता है, और फैन फंडिंग फीचर्स जैसे कि चैनल मेंबरशिप, सुपर चैट, सुपर स्टिकर और सुपर थैंक्स के लिए कॉमर्स प्रोडक्ट मॉड्यूल होता है। ये भी आपको पता होगा। इसलिए YouTube का ये जो सिस्टम है वो क्रिएटर को अलग अलग मोनेटाइजेशन के फीचर्स के एप्लीकेबल टर्म मैनेज करने के लिए सुविधा देती है। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या होगा? नोटिफिकेशन जो आया है, आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो क्या होगा? यह सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, और आपके नोटिफिकेशन में यूट्यूब ने खुद लिखा है 31 जनवरी 2027 तक अपडेट टर्म एक्सेप्ट करें, ताकि ऐड से यूट्यूब प्रीमियम और फैन फंडिंग जैसे फीचर्स से होने वाली अर्निंग में गैप न आए। इसलिए इसे आखिरी तारीख तक छोड़ने की बजाय आप जो है अभी ही इसको कंप्लीट कर लीजिए, ये आपके लिए बेहतर होगा। हालांकि एक बात बिल्कुल यहाँ पर क्लियर रखिएगा कि सिर्फ ये नोटिफिकेशन आने का मतलब यह नहीं है कि आपका मोनेटाइजेशन जो है वो बंद हो गया है।
यह आपके एक्शन लेने के लिए यह दिया गया रिमाइंडर है। और YouTube के टर्म के मुताबिक YPV में बने रहने और मोनेटाइजेशन के जरिए एप्लीकेबल बेस टर्म को एक्सेप्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। YT स्टूडियो को आपको ओपन करना है। जैसे ओपन करेंगे रिव्यू एंड एक्सेप्ट लिखा हुआ आ जाएगा, इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे व्हाट्स चेंजिंग, वॉच पेज मोनेटाइजेशन, शॉर्ट मोनेटाइजेशन दोनों ऑप्शन आपको मिलेंगे एंड फंड फंडिंग भी आपको नीचे में देखने को मिलेगा। अब इसके नीचे में आप देखोगे तो कंटिन्यू का ऑप्शन है, ध्यान से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। क्लिक कर देने के बाद कुछ ऐसा पेज आएगा जिसको आपको एक्सेप्ट करनी है, तो आपको लास्ट में चले जाना है एंड यहाँ पर एक्सेप्ट द वॉच पेज टर्म सिंपली आपको इस बॉक्स पे चेकआउट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू, इस पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्लिक कर देने के बाद आप देखोगे तो यहाँ पर एक और पेज आएगा जो कि शॉर्ट के रिगार्डिंग है, तो हमने इसको ऊपर किया और यहाँ पे आता है एक्सेप्ट द शॉर्ट फीड, सिंपली हम इस पर क्लिक कर देंगे। अब इस पर जैसे आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आएगा फिनिश, लेकिन ये मेरे में फिनिश आ रहा है, आप में हो सकता है कि फैन फंडिंग का ऑप्शन आएगा, उसको भी आपको एक्सेप्ट करना है और फिनिश पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप करेंगे आप आ जाएंगे स्टूडियो में अर्न वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे आने के बाद इसको आप बैक ले सकते हो और रिफ्रेश कर सकते हो। एक ज़रूरी बात ध्यान रखिएगा आप लोग, कुछ लोग नोटिफिकेशन देखकर तुरंत सोच रहे होंगे कि YouTube मोनेटाइजेशन जो है वो बंद कर रहा है या 31 जनवरी 2027 के बाद चैनल पर एड्स नहीं चलेंगे। ऐसा सीधे सीधे इस नोटिफिकेशन से कंक्लूड करना सही नहीं है। YouTube यहाँ आपको मुख्य रूप से अपडेट YPP टर्म एक्सेप्ट करने के लिए कह रहा है ताकि एप्लीकेबल मोनेटाइजेशन अर्निंग में गैप ना हो, इसलिए पैनिक की ज़रूरत नहीं है। बस नोटिफिकेशन को इग्नोर मत करना, जो आपके ऑप्शन YT स्टूडियो में आपको दिखा रहा है सिंपली आपको उसको एक्सेप्ट करना है, और एक्सेप्ट करने के बाद आप ऑटोमेटिकली अपने डॉलर वाले सेक्शन में आ जाओगे और उसके बाद आपको रिफ्रेश कर देना है। दोस्तों, अगर आपके YouTube स्टूडियो में भी एक्सेप्ट अपडेट यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम 31 जनवरी 2027 वाला नोटिफिकेशन आया है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके फ़ायदे का काम है, तो आप लोग इसको एक्सेप्ट जरूर कर लीजिएगा। यह कोई स्ट्राइक या डायरेक्ट डीमोनेटाइजेशन नोटिफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है। लोगों की बातों में ना आए, और कोई अगर ऐसा बातें बता रहा है तो उसको आप समझाएं कि ये गलत बात है, लेकिन अगर आप यूट्यूब से अर्निंग करते हैं तो रिव्यू एंड एक्सेप्ट करके अपडेट टर्म को समय पर कंप्लीट कर देना ही समझदारी है। अगर आपको ये नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं अगली वीडियो में इन नए यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम टर्म आखिर क्या है और क्रिएटर की अर्निंग्स पर इसका क्या असर पड़ेगा आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और इस वीडियो को लाइक कर देना। बाकी जैसा आप लोग कमेंट करेंगे वो वीडियोस यहाँ पर आएगी। गुड बाय एंड जय हिंद दोस्तों।